1977 की गर्मी की एक शांत रात, ओहायो के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वैज्ञानिक रूस की तरह स्पेस की तरफ एंटेना घुमाकर सिग्नल स्कैन कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। रात के लगभग 11 बजे टेलीस्कोप की स्क्रीन पर एक धीमी सी रेखा अचानक ऊपर उठने लगी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्पेस से छोटे मोटे रेडियो सिग्नल आते ही रहते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो रेखा एकदम तेजी से बढ़ने लगी, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के अंधेरे में छिपकर एक शक्तिशाली बीम सीधे धरती की तरफ भेज दी हो। ड्यूटी पर मौजूद वैज्ञानिक जेरी एमन पहले तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है। स्क्रीन पर दिख रहा पैटर्न इतना अनयूजुअल था कि किसी भी नॉन स्टार, प्लैनेट या सैटेलाइट से मैच नहीं हो रहा था। सिग्नल इतना परफेक्ट, इतना साफ, मानो किसी ने इसे जानबूझकर डिजाइन किया हो। जेरी ने प्रिंट आउट पकड़ा, कई बार देखा और फिर एक लाल पेन से उसके पास सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। और इसी एक शब्द ने इस घटना को एक ऐसा नाम दिया जो आज भी साइंस की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेलियों में से एक है, द वाओ सिग्नल। यह सिग्नल कुल 72 सेकंड तक चला, ना ज्यादा ना कम, और ठीक 72 सेकंड बाद जैसे किसी ने एक स्विच ऑफ कर दिया हो, सब कुछ गायब। दुनिया के वैज्ञानिक हक्का बक्का रह गए। अगर यह किसी तारे से आया होता तो उस तारे से आया था, तो इतनी परफेक्ट फ्रीक्वेंसी इम्पॉसिबल थी। अगर यह किसी ग्रह से होता तो उसका पैटर्न अलग होता, और अगर यह कोई सैटेलाइट इंटरफेरेंस होती तो उसे दोबारा डिटेक्ट किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगले महीनों तक अमेरिका, यूरोप, जापान, हर बड़े टेलीस्कोप ने उसी दिशा में हजारों बार स्कैन्स किए। सबने उम्मीद की कि शायद वो सिग्नल फिर से मिलेगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। तो आखिर वो सिग्नल था क्या? क्या वो किसी दूर छिपी सभ्यता का हेलो था? क्या वो किसी एलियन इंटेलिजेंस का परीक्षण सिग्नल था? या फिर ब्रह्मांड की कोई ऐसी प्रक्रिया जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई उन्नत सभ्यता होती तो वो बिल्कुल ऐसे ही साफ और पावरफुल रेडियो सिग्नल भेजती। कुछ कहते हैं कि ये बस कॉस्मिक कोइंसिडेंस था। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। एक बात जरूर है, 1977 की उस रात ब्रह्मांड ने हमें कुछ कहा था, और तब से आज तक वो फिर कभी नहीं बोला। और शायद हम अभी भी उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं।